जीएस पॉइंटर के तहत ये हमारा राज्यपाल का टॉपिक है और देखते हैं इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन। पहला है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि निर्वाचन का मतलब था कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना पड़ता। इस वजह से राज्यपाल को निर्वाचित न करके मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है तो भारत का राष्ट्रपति करता है। 31 हमें एक चीज़ और देखना है यहाँ, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर को अपॉइंट किया गया था। भारत एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित सही कथन देखना है। राज्यपाल की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद जो भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है वह अनुच्छेद 157 के तहत इसमें राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल के संबंध में देखना है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत राज्य के जो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं और अगर वो नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश होगा उनके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल के शपथ ग्रहण करवाता है तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन देखना है तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सामान्य रूप से वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है और राष्ट्रपति के इच्छानुसार यह पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटा सकते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और मुख्यमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रयोग करता है। इसके अलावा भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राज्यपाल के संबंध में सही कथन देखना है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती और किसी राज्यपाल को परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन सिविल कार्रवाई की जा सकती है व्यक्तिगत तौर पे। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित किया जाता है जैसा राष्ट्रपति आदेश देते हैं। राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हैं? तो भारत के राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित लगाने के लिए रिपोर्ट भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकता है। ये उसके विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, यानी परामर्श के बिना कार्य कौन कौन से कार्य कर सकता है?
तो राज्यपाल विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी बिल को रिजर्व कर सकता है और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी बिल को रिजर्व कर सकता है। किसी बिल पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल के सिफारिश के उसे राजस्थान विधानसभा ने पूरा स्थापित किया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अगर राज्यपाल अपनी अनुमति दे देता है ऐसी स्थिति में, तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा, यानी वो बिल एक्ट बन जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 213 के तहत है, जबकि राष्ट्रपति को 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राज्य की विधायिका के द्वारा उसका अनुमोदन होना जरूरी है। राज्यपालों के संदर्भ में वह राज्यपाल जो है राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती, यह राष्ट्रपति नियुक्त होती है। यह अनुशंसा कर सकता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को होता है। तो यह 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कथन कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन गलत हो जाएगा। डांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बाकी सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। कारण कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर उनको पद से हटाया भी जा सकता है। तो कारण सही है, कथन गलत है। सत्य कथन देखना, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना देनी होती है, ये भी सही है। आप डांडिक कार्रवाई नहीं ला सकते, लेकिन अगर आपको सिविल कार्रवाई लाना राज्यपाल के विरुद्ध तो उससे 2 माह पूर्व आपको राज्यपाल को अवगत कराना होगा। इससे राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, जिसे राज्य के संचित निधि कहते हैं। इससे राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल उत्तरदायी होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है राज्यपाल, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। वैसे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो उससे पहले भी इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं लाया जा सकता, इन्हें राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं पद से। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सबसे पहले सरोजिनी नायडू बनी थी स्वतंत्र भारत की, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये पद्मजा नायडू थी, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपालों राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़ और डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे तो ये डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा, ये राज्यपाल के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये सरोजिनी नायडू जी की स्मृति में
13 फरवरी को प्रतिवर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो रघुकुल तिलक थे, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। अब किसी एक का यह सुझाव था, एक का नहीं, ये सरकारिया कमीशन के बारे में बात कर रहा है। सरकारिया कमीशन जिसने अपनी अनुशंसाएं 1983 में दिया था, उसका सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसे तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो एक तरह से सरकारी आयोग का मानना था कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल जब नियुक्त किया जाता है तो वो उस विशेष राज्य का न होकर किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए, साथ ही वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, उसमें राजनीतिक जुड़ाव गहरे स्तर पे ना हो और उसने हाल फिलहाल में राजनीति में भाग न लिया हो। इन सबको भी ध्यान रखा जाए राज्यपाल के नियुक्ति के लिए। अब राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद देखते हैं। तो मुख्यमंत्री से संबंधित कथन क्या है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो सभी कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होता है। क्या क्या सम्मिलित होता है राज्य की विधायिका में? पहले तो राज्यपाल होते हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति होते हैं, फिर विधानसभा होती है और जिसे निम्न सदन कहते हैं, और फिर विधान परिषद होती है जो कि उच्च सदन होता है जहाँ विधान परिषद का अस्तित्व होता है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ भी जो है ये विधायिका में सम्मिलित होते हैं। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिस प्रकार से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, संसद बनती है, उसी प्रकार से विधायिका भी तीन सदनों से मिलकर बनती है, जिनमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन क्या है? उच्च सदन विधान पालिका परिषद होती है। धन विधेयक के अलावा एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है। तो विधान परिषद में यह 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता। आपको 3 माह के अंदर इसको विधानसभा को वापस करना होगा, नहीं तो ये पारित मान लिया जाएगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम रोक सकती है। तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। पहली बार वह 3 माह तक रोक सकती है और दूसरी बार वह 1 माह तक रोक सकती है। इस साथ ही राज्य में धन विधेयक, जिसे मनी बिल कहते हैं, यह प्रस्तुत किया जाता है केवल विधान सभा में। जिस प्रकार से धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य में केवल विधानसभा में ही धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को अपना त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि यह एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और यह वित्त मंत्री के द्वारा ही विधानसभा में पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। तो अगर पेश करने से पहले ये उजागर हो जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्यपाल की संस्तुति जरूरी है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। तो अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि क्या है? दूसरे सदन का मतलब है विधान परिषद। तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा राज्य में दूसरे सदन की स्थापना की जा सकती है या दूसरे सदन को रद्द किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है।
भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधान सभा के संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। इसके संबंध में राज्य विधान सभा एक संकल्प पारित करती है और संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन या फिर उसकी समाप्ति की जा सकती है। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में सही है। यह केंद्र सरकार पर कोई बाध्यकारी अधिरोपित नहीं करती कि वह संसद में विधि निर्माण के लिए कार्यवाही करे। यह आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधानसभा संसद पर कोई दबाव नहीं डाल सकती विधान परिषद के गठन को लेकर या फिर उसके समाप्ति को लेकर। नोट देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उत्तर भारत के 2 राज्य उत्तर प्रदेश बिहार है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी पश्चिम बंगाल विधान परिषद के गठन की कार्यवाही कर रहा है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। यह 1/10 नहीं 1/6 होगा। 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है आर्टिकल 171 के तहत। इनको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता, इनको समाप्त किया जा सकता है। यहाँ अब यानी मध्य प्रदेश की बात कर रहा, तो मध्य प्रदेश में क्या था कि मध्य प्रदेश में अब तक विधान परिषद नहीं है। यद्यपि संविधान जो 7वां संशोधन हुआ था अधिनियम 1956 में, उसके लिए उपबंध है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। राज्य विधान परिषद के विषय में देखते हैं। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 170 के तहत विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है। अनुच्छेद 170 में एक अपवाद भी है, जिसमें कहा गया था कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पुदुचेरी ऐसे विधानसभा हैं जहां 60 से कम सदस्य हैं। तो यह अपवाद है अनुच्छेद 170 का। सही कथन देखना है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है या 25 वर्ष है वही विधानसभा के लिए चुना जा सकता है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। इस समय सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश की है। कितना है? 403। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राज्य विधानसभा का। लेकिन जब हम ग्राम पंचायतों के निर्वाचन की बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, तो वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग उनका संचालन करता है। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में है विधानसभा की। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो यह हिमाचल प्रदेश की जो है विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता, जिसे दल बदल के अतिरिक्त इनसे संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय अंतिम रूप से राज्यपाल करेगा।
राज्यपाल ही अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा दल बदल के अलावा कि विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है 25 वर्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद किसको देना चाहिए? वह उपाध्यक्ष को अपना पद देगा। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वह अपने पद पर बना रहेगा। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। तो उसे विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में सही कथन देखना है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। दोनों सही हो जाएंगे। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम, जिसे गणपूर्ति कहते हैं, कितना होना चाहिए? तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा होना चाहिए। इनमें से जो भी अधिक होगा वही गणपूर्ति हो जाएगी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण, गृह, शिक्षा और वित्त में से जिस विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रण अधीन नहीं होगा वह गृह विभाग प्राक्कलन समिति के अधीन नहीं होगा। ये राजस्थान से रिलेट कुछ। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना किसी राज्य का विधानमंडल कर सकता है। यही यानी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक नीति की स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य विधानसभा निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है। राज्य विधानसभा तो राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, इसका शीर्षक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। न्यूनतम संख्या की बात की जा रही है, न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। अब बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर कब तक बना रह सकता है? तो वह 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसके भीतर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन देखना है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्य रूप से मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो सभी सही हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या है? तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, यानी राज्यपाल को उनकी सूचनाएं भेजता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को जानकारी भेजता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। यह मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि नई व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष की होगी। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वह सुचेता कृपलानी बनी थी और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। सही कथन देखना है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली नस्तियां जिनके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है वह मुख्य सचिव से। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। ये उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी जब 1992 में अयोध्या घटना हुआ था। भारत में एकमात्र राज्य जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है वह गोवा में है। तो यहाँ से समाप्त है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।